एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, शिव भक्त थे, श्री विद्यापति। उनका जन्म बिहार में हुआ था 1407 ईस्वी के आसपास। वो मैथिली ब्राह्मण थे। विद्यापति इतने बड़े शिव भक्त थे कि भगवान शंकर उनसे इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन गुप्त रूप से अपरिचित व्यक्ति की तरह विद्यापति के पास आए और कहने लगे, मुझे नौकरी चाहिए। तब विद्यापति ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। उसका नाम उदना था। उगना या उदना नाम था। तो उगना के रूप में स्वयं भगवान शिव विद्यापति के नौकर के रूप में रहने लगे। वो बड़ी सेवा करते थे विद्यापति की, हर समय तत्पर रहते थे उनकी सेवा के लिए। एक बार की बात है, विद्यापति उगना के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। उन्होंने उगना से जल लाने को कहा। थोड़ी देर में उगना एक लोटे में जल लेकर आया। विद्यापति ने जल पिया तो उन्हें मालूम हुआ कि वह जल साधारण जल नहीं है, गंगा जल जैसा है। विद्यापति ने उगना से पूछा, यह जल तुम कहाँ से लेकर आए हो? तो उगना ने कहा, स्वामी, पास से ये कुआं है, पास में, उस कुएं से लेकर आया हूँ। इस पर विद्यापति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, कुएं का पानी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका स्वाद ही विलक्षण है। बहुत पूछताछ की उन्होंने, तो उगना ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वे साक्षात शंकर जी के रूप में सामने खड़े हो गए और कहने लगे, पानी का कोई स्थान न देखकर मैं अपनी जटाओं से बहती गंगा से जल लाया हूँ। तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न होकर तुम पर कृपा करके तुम्हारे पास रह रहा हूँ, परंतु तुम इस रहस्य को किसी पर प्रकट न करना। जिस दिन यह रहस्य प्रकट हो जाएगा, मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। विद्यापति ये सुनकर महान आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान शंकर मेरे यहाँ नौकर के रूप में रह रहे हैं। अब विद्यापति सदैव सावधान रहते और उगना से कोई छोटा काम करने को नहीं कहते, कोई भी नीचा काम करने के लिए नहीं कहते थे। एक दिन विद्यापति की धर्मपत्नी ने उगना से कुछ सामान लाने को कहा। उगना को सामान को लाने में थोड़ी देर हो गई, तो इस पर वो ब्राह्मणी नाराज हो गई और जैसे ही उगना आया, वह उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। यह देखकर विद्यापति के मुंह से अचानक निकल गया, अरे अरे अरे, यह क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम ये उगना नहीं, साक्षात शिव हैं। हम लोगों पर अनुग्रह करके ये भक्त के वशीभूत होकर यहाँ इस रूप में रह रहे हैं। तुम तो साक्षात शिव पर ही चोट करने जा रही हो। बस विद्यापति का इतना कहना था कि शिवजी तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति को इस आकस्मिक वियोग से बड़ा ही कष्ट हुआ और वो विलाप करने लगे, हाय मेरा उदना कहाँ गया, हाय मेरा उदना कहाँ चला गया। वो बहुत विलाप करते थे, उसका याद कर करके, स्मरण कर करके बहुत विलाप करते थे। और बेचारी उनकी धर्मपत्नी, वो तो सब सामग्रियाँ ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठी कर करके उनकी सेवा में लग गई। उनकी प्रसन्नता की एक झलक देखने के लिए परेशान रहने लगी। फिर भी विद्यापति को उदना की स्मृति कभी नहीं भूलती। उनकी पत्नी कहती कि अगर कोई मुझे उदना का पता बता दे तो मैं पुरस्कार में अपने हाथ के कंगन तक दे दूं। ऐसे महान शिव भक्त थे विद्यापति। कहा जाता है जब इनकी मृत्यु का अंतिम समय नजदीक आया तो विद्यापति की अंतिम इच्छा थी कि मैं गंगा मैया के निकट प्राण छोड़ूं। पालकी में बैठकर लंबी यात्रा करने के बाद जब गंगा जी से 4 मील दूर रह गए तो उन्होंने, वहाँ पे एक गांव था बजीतपुर, उस गांव में उन्होंने पड़ाव डाल दिया और कहने लगे कि जब मैं गंगा मैया के लिए यहाँ तक आ गया हूँ तो क्या गंगा मैया मेरे लिए यहाँ इतने नज़दीक तक नहीं आ सकती? भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। विद्यापति की भक्ति माता गंगा जी को खींच कर वहीं ले आई। दूसरे दिन देखा कि पुण्य सलिला गंगा उसी स्थान पर प्रवाहित हो रही हैं और प्रेमी भक्त ने माता की पावन गोद में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया।
उनके चिता स्थल पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया और वह मंदिर आज भी बिहार में विद्यापति महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। विद्यापति महादेव धाम उसको बोला जाता है। जय श्री कृष्ण।